आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार चतुर्वेदी। क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है आपका? ये हमारी कार्यक्रम 5 तारीख से और 8 तारीख तक 4 दिवसीय छठ पूजन महोत्सव रामगंगा विहार सेकंड CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के आगे रामगंगा नदी किनारे छठ पूजन का आयोजन बहुत भव्य प्रतिष्ठित से, और इस साल 25वां पूजन है। ये हमारी संस्था सन 2000 में गठित हुई और 2001 फरवरी 20 फरवरी को इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। तब से हम लोग इसको छठ पूजन तो बहुत पहले से मनाया जा रहा है। छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है और कार्तिकेय की पत्नी है और शनिदेव, हाँ, शनिदेव की बुआ लगती हैं। तो साल में एक बार छठ माता अपने मायके आती हैं और शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं। अगर आपने किसी भूल चूक में गलती कर दिया तो उसका सज़ा ज़रूर देते हैं वो। तो छठ माता आती है। छठ बुआ का प्यारा भतीजा बहुत होता है, तो उसको समझाती हैं कि बेटा ऐसा है कि हमारे भक्तों पर कल्याण रखना, छोटी मोटी भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, उनको सज़ा मत देना। ये बहुत बड़ा उपहार है उनका। और महाभारत काल में सबसे पहले कुंती के पुत्र थे कर्ण। तो कुंती ने सबसे पहला ये व्रत किया था, जिससे पांडवों के बड़े भाई थे, तो इससे उन लोगों का कल्याण हुआ और पूरा राजपाट वापस मिला। दूसरा, सीता माता ने जो धरती से उत्पन्न हुई थी, उनका जन्म जनकपुर तो राजधानी है, वहाँ पर एक पुनौरा गांव है, पुनौरा धाम भी है, वहीं पर उनका उत्पन्न हुआ था। जनक जी हल चलाए थे, अकाल पड़ी थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने हल चलाया था, तो उसी से कलश से उत्पन्न हुई थी और पुनौरा गांव पुनौरा धाम के नाम से आज भी स्थित में जनकपुर में। दूसरा, भगवान राम का रामायण में साफ लिखा है कि कौशल देश कौशलेथ दशरथ के जाए, हम पितु वचन राम बन आए। पिता के वचन मान करके हम पितु वचन मान बन आए। पिता के वचन मान करके हम लोग वन में आए। किष्किंधा कांड में हनुमान जी से इन्होंने बताया है। और लंका में जब लंकनी को इन्होंने मारा है तो खून की उल्टी हुई, तो उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दिए थे तो हमसे कहे थे जिस दिन कपी के मारने से तुमके वो बेचैनी हो, उल्टी हो, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश निश्चित है। तो उन्होंने वहाँ भी कहा था कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई विशेष जी, 4 दिवस में कि ये हमारा 25वां है और इस हमारे प्रशासन के लोग हर साल पूरा सहयोग करते हैं। सारी व्यवस्था प्रशासन से हमारी, उसमें लेबर वो जो जाती है, सब लोग जाते हैं, तो हम अपने तरफ से भी सहयोग करते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, बंटवाते हैं और उन लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें पूर्ण रूप से। ये 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। 5 नवंबर को नहा खाए है, जिसमें रोटी चावल, अरवा चावल और चने की दाल, लौकी की सब्जी, नया आलू गोभी की भी सब्जी बनती है। तो सुबह में चावल बनता है, शाम को रोटी बनती है। 5 दिवसीय 5 नवंबर से कितने नवंबर तक? 8 नवंबर तक। जी 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 4 दिन हुआ, 5 से 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 4 दिन हो गया। 4 दिन का कार्यक्रम? जी जी 4 दिन चलेगा। मानस का संदेश है कि ये ऐसा व्रत है कि 36 घंटा निर्जल रहा जाता है और सनातन धर्म में सबसे बड़ा, सबसे कठिन पर्व है, क्योंकि 36 घंटा निर्जल व्रत रहना। इसमें कुंवारे भी लोग करते हैं, चाहे लड़का लड़की हो, जिसकी शादी विवाह ना हो रही हो, वो भी लोग करते हैं। जिसको शादी के बाद बहुत विधि में पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाए, अपने पति का आयु किसी को बढ़ने के, किसी की बीमारी असाध्य हो, नहीं रोग ठीक हो रहा, उसके लिए भी व्रत होता है। कितने को
सफ़ेद दाग वगैरह हो जाता है शनि से, वो नहीं ठीक होता, उसके लिए भी लोग व्रत करते हैं जिससे ठीक हो जाता है। इनके अंदर ही शक्ति है कि हर तरह से सुख साधन संपत्ति, कोई विपत्ति आ जाए उसके टालने के लिए, मृत्यु तक की टालने का ताकत इनके पास है। जिसमें साथ में शनिदेव रहते हैं तो उनकी कृपा मिलती है। इससे बहुत बढ़िया ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और ये महाभारत काल से चली आ रही है और जब तक प्रभु की इच्छा होगी, माता रानी की इच्छा होगी, तब तक चलती रहेगी। इसी में यहाँ के समस्त अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, समस्त पूर्वांचल वासियों, नगर वासियों को मैं अपने पूर्वांचल जन कल्याण संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और जो व्रती हैं उनके लिए भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि वो लोग सुख संपन्न हो करके और अपना अपना कृत्रिम तालाब हो, घर हो, जहाँ भी रहे सुख शांति से अपने व्रत को मनाएं। भगवान रक्षा करें, छठी मैया रक्षा करें, सूर्यदेव रक्षा करें, शनिदेव रक्षा करें। धन्यवाद।